डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो रूस यूक्रेन और अमेरिका से जुड़ा हुआ है। जी हां, रूस यूक्रेन और अमेरिका के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में उसी दिन अबू धाबी में तीनों देशों के दूतों के बीच जो है मिलने की उम्मीद जताई गई थी। इस बैठक का उद्देश्य जो है युद्ध को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। लंबे समय से जारी इस संघर्ष ने न केवल यूक्रेन और रूस को बल्कि पूरी दुनिया को राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय संकट में झोंक दिया है। ऐसे में ये बैठक अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरों में बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये संभावित शांति प्रक्रिया की दिशा में एक ठोस कदम साबित हो सकती है। यूक्रेन की ओर से जारी एक टेलीग्राम पोस्ट में बताया गया है कि वार्ता टीम से अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें अगली त्रिपक्षीय बैठकों की जो है तारीखें तय होने की पुष्टि की गई है। वहीं आपको बता दें कि पोस्ट के अनुसार ये महत्वपूर्ण बैठक 4 और 5 फरवरी को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में जो है आयोजित की जाएगी। यूक्रेन ने साफ शब्दों में कहा है कि वे सार्थक और परिणाममुखी जो है बातचीत के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसका उद्देश्य युद्ध के वास्तविक, टिकाऊ और साथ ही सम्मानजनक अंत की ओर बढ़ना है। ये बयान दर्शाता है कि यूक्रेन अब केवल युद्ध विराम नहीं बल्कि एक दीर्घकालिक समाधान चाहता है जो उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी दे सके। अबू धाबी को इस त्रिपक्षीय वार्ता के लिए चुना जाना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। संयुक्त अरब अमीरात ने हाल के वर्षों में खुद को एक तटस्थ और भरोसेमंद मध्यस्थता के रूप में जो है कहीं ना कहीं स्थापित किया है। रूस और अमेरिका दोनों के साथ उसके कूटनीतिक संबंध मजबूत है। वहीं अगर बात की जाए यूक्रेन के साथ भी उसके संवाद के रास्ते खुले हुए हैं। यही कारण है कि अबू धाबी को एक ऐसा मंच माना जा रहा है जहां बिना किसी प्रत्यक्ष दबाव के खुलकर बातचीत संभव हो सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को शुरू हुए जो है काफी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई निर्णायक समाधान सामने नहीं आ पाया है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और यूक्रेन का बुनियादी ढांचा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। वहीं रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है, खासकर ऊर्जा और खाद्य आपूर्ति के क्षेत्रों में। ऐसे में अमेरिका की इस वार्ता में भागीदारी ये संकेत देती है कि वॉशिंगटन भी अब किसी राजनीतिक समाधान की संभावनाओं को गंभीरता से टटोलना चाहता है। हालांकि इस त्रिपक्षीय वार्ता से उम्मीदें जितनी बड़ी है, चुनौतियां भी उतनी ही जटिल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस और यूक्रेन अपने मुख्य मुद्दों पर समझौता करने को तैयार होंगे। यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा गारंटी की मांग करता रहा है, जबकि रूस नाटो के विस्तार और अपनी रणनीतिक चिंताओं को लेकर अड़ा हुआ है। अमेरिका की भूमिका यहां संतुलन बनाने वाली होगी, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उसके अपने भू राजनीतिक हित भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। यूक्रेन के बयान में सम्मानजनक अंत पर जो है दिया गया है, जोर भी वहां पर दिया जा रहा है कि इसका अर्थ है कि कीव जो है किसी भी ऐसी डील को स्वीकार नहीं करेगा जिसे वे हार या मजबूरी के रूप में देखें। वहीं रूस के लिए भी जो है ये जरूरी होगा कि वे अपनी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए किसी समाधान तक पहुंचे। इन सभी पहलुओं को देखते हुए ये बातचीत आसान नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी ये एक उम्मीद की किरण जरूर जगाती है। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यदि 4 और 5 फरवरी की ये बैठकें सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो भविष्य में औपचारिक शांति वार्ता या युद्ध विराम समझौते की नींव रखी जा सकती है। हालांकि किसी त्वरित नतीजे की उम्मीद करना शायद जल्दबाजी होगी, फिर भी संवाद का फिर से शुरू होना अपने आप में एक बड़ा कदम है, खासकर ऐसे समय में जब युद्ध लंबे गतिरोध में फंसा हुआ दिखाई देता है। कुल मिलाकर अब जो है धाबी में होने वाली ये त्रिपक्षीय बैठक केवल 3 देशों की बातचीत नहीं है, बल्कि ये वैश्विक शांति, स्थिरता और कूटनीति की परीक्षा भी है। दुनिया की निगाहें इस पर टिकी होगी कि क्या ये प्रयास जो है युद्ध की आग को ठंडा करने में सफल होता है या फिर ये भी पिछले कई प्रयासों की तरह केवल एक और असफल कोशिश बनकर रह जाता है। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये बातचीत इतिहास में शांति की ओर बढ़ाया गया एक साहसिक कदम साबित होती है या नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता,
ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ढोंगी बाबाओं वाली खबर नहीं दिखाते हैं जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने। तो देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।